दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं शिक्षा जगत के ऐसे मुकाम पर जहां शिवांश क्लासेज जो कि जहाजपुर कस्बे में नया क्लासेज खुला है, जहां कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के छात्राओं को कोचिंग की क्लासेज दी जाती है। आइए, आज मैं पहुंचा हूं शिवांश क्लासेज में। आइए जानते हैं यहाँ की फैकल्टी और यहाँ की जो पढ़ाई है उसके बारे में आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये शिवांश क्लासेज का मेन द्वार है। मेन द्वार से अपन अंदर चलते हैं, प्रवेश करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ। ये है इनके संचालक ओम जी शर्मा। आइए हम इनसे जानेंगे कि ये शिवांश जो क्लासेज आपने नया प्रारंभ किया है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, मैं ओम प्रकाश शर्मा, संचालक शिवांश क्लासेज जहाजपुर, और आपके शहर में शिक्षा नगरी के अंदर नवाचार और नई शिक्षा देने के लिए साइंस, बायो, मैथ, एग्रीकल्चर और आर्ट्स सभी फैकल्टी मेरे पास में बेस्ट फैकल्टी मेरे पास हैं। और जहाजपुर के अंदर शिक्षा जगत को और उज्जवल बनाने के लिए, इनका भविष्य बनाने के लिए हम यहाँ पे नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपने जैसे शुरुआत की तो यहाँ आपके कितने बच्चों का अभी प्रवेश हो चुका है। अभी मेरे पास में एडमिशन और डेमो करके 135 बच्चे। तो आप हमें बच्चों से मिलवाएंगे। बिल्कुल जरूर। चलिए हम शिवांश क्लासेज के अंदर पहुंच चुके हैं। ये यहाँ का इनका हॉल है। सामने ही रिसेप्शन दिया गया है। रिसेप्शन पे आप पूछताछ कर सकते हैं, अपने बच्चों के एडमिशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यह है इनका रिसेप्शन। यहाँ बच्चों के बारे में, क्लास के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ये मैं पहुंच गया हूँ शिवांश क्लासेज की रिसेप्शन पे। यहाँ पे एक मैडम है, आइए इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है। प्रियंका गौतम। कहाँ के रहने वाले हो आप। पंडेर से। ये यहाँ जो एडमिशन हो रहे हैं, बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, कितने बच्चे हैं। हमारे 100 के आसपास बच्चे हैं। उनको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की शिक्षा दी जा रही है। और हमारे जो लेक्चर्स हैं वो बाहर से आते हैं और स्टडी लेवल बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है। तो ये आवासीय है क्या। नहीं, ये बाहर से भी आ रहे हैं। नहीं, आवासीय यहीं रहते हैं क्या बच्चे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ रिसेप्शन पे मैम ने, इन्होंने बताया कि इनकी फैकल्टी वगैरह और इनका जो पढ़ाई का तरीका है वो बाहर से इन्होंने पढ़ाने के लिए टीचर्स रख रखे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य है इनका। आइए अब अपन चलते हैं ऊपर की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं शिवांश क्लासेज के दूसरे फ्लोर पर, जहां 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चे क्लासें पढ़ रहे हैं। आइए हम चलते हैं शिवांश क्लासेज की क्लासों में, जहां बच्चे विधिवत रूप से पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों से जानेंगे कि यहाँ पढ़ाई इनको कैसे कराई जा रही है। क्या नाम है बेटा आपका। जोर से बोलो। यहाँ क्या कर रहे हो आप। कौन सी क्लास में पढ़ते हो। कैसी हो रही है पढ़ाई यहाँ पे। अच्छी हो रही है। आपका नाम। कहाँ से के रहने वाले हो आप। नाडिया से। यहाँ जो आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। थोड़ा जोर से बोलो। क्या नाम है आपका। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप। आपको पढ़ाई का कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे। बढ़िया हो रही है। रोज हर वीक में टेस्ट लिए जा रहे हैं। बढ़िया एक्सप्लेनेशन हो रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका। युवराज मीणा। कहाँ के रहने वाले हो। इंदेवाड़ा। यहाँ कैसी हो रही है पढ़ाई, कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस होता है। बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। टीचर्स कैसे है, कैसा व्यवहार है, कैसे आपको स्टडी कैसे कराते हैं। बहुत अच्छे दोनों तरीके समझाते हैं। ये समझ में नहीं आता, वापस दोबारा और समझाते हैं। तो अपने माता पिता से दूर रहते हो, कैसा लगता है आपको। नहीं, सर अच्छे हैं, जो ऐसी कुछ बात नहीं है, सर बढ़िया लगते हैं। मैं आपको 5th क्लास के बच्चों के पास लेके चलता हूँ। 5th क्लास के बच्चे भी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए कैसे इनको संस्कार दिए जा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका। यहाँ पढ़ाई कैसे होती है। अच्छी होती है। कहाँ के रहने वाले हो। पंडेर। कितने दिनों से यहाँ पढ़ाई कर रहे हो। यहाँ पढ़ाई में कैसा महसूस होता है आपको, अच्छी होती है, कैसे होती है?
अच्छी होती है। आपका क्या नाम बेटा? अक्सा, कहाँ की रहने वाली हो? जाजपुर, जहाजपुर। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5th, पढ़ाई कैसे होती है? अच्छी। अच्छी होती। तो ये थे हमारे साथ 5th क्लास के बच्चे। क्या नाम बेटा? My name is Jasmina. My name is Jasmina. यस्मीना। क्या कहाँ के रहने वाले हो? मैं जाजपुर में रहने वाला हूँ। कौन से क्लास में पढ़ाई कर रहे हो अभी? I read in 5th class. 5th क्लास में। पढ़ाई कैसे होती है? सर यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। टीचर्स कैसे हैं? सर टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। तो ये थे हमारे साथ 5th क्लास के बच्चे। इन्होंने बताया कि यहाँ टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? लक्की मीणा। कहाँ के रहने वाले हो? सरसिया के। यहाँ कैसा महसूस होता है आपको पढ़ाई में? अच्छा। अच्छा महसूस होता है। तो ये थे 5th क्लास के बच्चे। अब हम पहुँचे हैं 7th क्लास में। आइए 7th क्लास के बच्चों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। यहाँ बच्चों को कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशीष मीणा, कहाँ के रहने वाले हो? देवली, देवली से यहाँ पढ़ाई करने आए हो? आपको मतलब यहाँ क्या लगा कि आप देवली से यहाँ पढ़ाई करने आए? अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर्स का व्यवहार कैसा है? अच्छा है। क्या नाम है आपका? पंकज मीणा। कहाँ के रहने वाले हो? देशराज मीणा। कहाँ के रहने वाले हो? सरसिया। पढ़ाई कैसे होती है? अच्छी। अच्छी होती है। तो ये थे हमारे साथ 7th क्लास के बच्चे। देखिए कैसे सुविधा है, टेबल कुर्सी वगैरह, ऊपर गर्मी से राहत के लिए पंखे भी लगाए गए हैं। संस्था की तरफ से बच्चों को सारी सुविधाएं दी जा रही है। चलिए मैं पहुंच चुका हूं 8th क्लास में। 8th क्लास के बच्चों से भी जानेंगे कि पढ़ाई को लेकर ये कितने जागरूक हैं और यहाँ पढ़ाई कैसे कराई जाती है और बच्चों को कैसा महसूस होता है। आइए इन बच्चों से जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ पढ़ाई में कैसा महसूस होता है आपको? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पढ़ाई कैसे होती है? टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? मन लगा के पढ़ाते हैं? आपको स्टडी अच्छी कराते हैं? क्या नाम बेटा? कहाँ से हो बेटा? कृष्णा नगर से। कैसे होती है पढ़ाई? अच्छी होती है। आपका नाम? कहाँ के रहने वाले हो? चावंडिया चौराहे। कैसा महसूस होता है? कैसे टीचर्स का व्यवहार कैसा है? कैसा लगता है आपको पढ़ाई में यहाँ? अच्छा महसूस होता है और टीचर्स भी अच्छे से समझाते हैं। अच्छा समझ। तो ये थे हमारे साथ 8th क्लास के बच्चे। पीछे भी और भी बच्चे हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम बेटा आपका? कहाँ के रहने वाले हो? चावंडिया चौराहे। कैसा लगता है आपको पढ़ाई में यहाँ? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? सही से पढ़ाते हैं। अच्छे से स्टडी कराते हैं। तो ये थे हमारे साथ 8th क्लास के बच्चे। आइए अब हम 9th क्लास में चलेंगे। आइए हम पहुँचे अब 9th क्लास के अंदर। यहाँ पर भी बच्चों की संख्या आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी संख्या है। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ के रहने वाले हो? कल्याणपुरा। तो यहाँ पढ़ाई कैसे होती है? अच्छी होती है। टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? पूरा समझा के पढ़ाते हैं? स्टडी पूरी अच्छी से कराते हैं? पहले कहाँ पढ़ते थे? कल्याणपुरा। तो यहाँ पढ़ाई का कैसे मन बना आपका? अच्छे से। कहाँ के रहने वाले हो? आप भी कल्याणपुरा के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र कटील है। कहाँ के रहने वाले हो? जाजपुर में। कैसा महसूस होता है आपको यहाँ पे? अच्छा। पढ़ाई कैसे होती है? अच्छी। तो ये थे देखिए हमारे साथ 9th क्लास के बच्चे। सभी ने बताया कि यहाँ टीचर्स वगैरह जो भी है अच्छी स्टडी करवाते हैं। बच्चों के लिए एक सुविधाजनक क्लासेज है ये 6th क्लास है। क्या नाम बेटा तेरा? कहाँ के रहने वाले हो? पंडित। यहाँ पढ़ाई में कैसा महसूस होता है? अच्छा। अच्छा महसूस होता है। यहाँ बच्चों के ऊपर 2nd फ्लोर पे भी बहुत बड़ा खेलने के लिए मैदान है। यहाँ बच्चे दिन में अपना लंच करते हैं। लंच करने के साथ ही यहाँ बैठकर खेल कूद भी करते हैं। बहुत ही बड़ा भवन है, आप देख सकते हैं। सारी सुविधाएं युक्त ये भवन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब हम पहुँचे हैं 9th क्लास में। आइए 9th क्लास के बच्चों से जानेंगे कि आइए अब 9th क्लास के बच्चों से जानेंगे कि यहाँ कैसे स्टडी कराई जाती है, किस तरह से यहाँ पढ़ाई की कराई जाती है। क्या नाम है बेटा आपका?
स्नेहा मीना, कहाँ के रहने वाले हो? जालमपुरा, तो पहले कहाँ पढ़ाई करते थे आप? मॉडल में। मॉडल स्कूल की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में आपको कैसा महसूस हो रहा है? वहाँ से काफ़ी बेटर है और टीचर्स पढ़ाई सारी बेस्ट है, स्टडी कैसे करवाई जाती है? काफ़ी अच्छी है। पहले क्या नाम बेटा आपका? सीबा बात कहाँ के रहने वाले हो? कल्याण तो कहाँ पढ़ते थे पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? मॉडल मॉडर्न स्कूल में। मॉडर्न स्कूल को छोड़ के यहाँ आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छी समझ में आ रही है, वहाँ पे अच्छी समझ में नहीं आई। वहाँ अच्छी समझ में नहीं आती थी, यहाँ अच्छे से समझा रहे हैं टीचर्स, अच्छे से स्टडी कराते हैं। आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम आलिया पढ़ कहाँ के रहने वाले? जालम कल्याण, पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? पहले जालम वहाँ जालमपुरा। और यहाँ की जो क्लासेज है इनमें कैसा महसूस होता है आपको? कैसा फील होता है? यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है, स्टाफ बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया। आपको अच्छा लगता है पढ़ाई के बारे में? हाँ, मतलब टीचर्स का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या नाम बेटा आपका? कृष्णा डाक, कहाँ के रहने वाले हो? संतोष नगर, पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? आदर्श विद्या मंदिर। फिर वहाँ से छोड़ के यहाँ कैसे आए के? वहाँ पे पढ़ाई का टाइम कम मिल रहा है, जी। यहाँ पे अच्छा मिल रहा है। यहाँ कैसे पढ़ाते हैं टीचर्स? कैसा महसूस होता है? वहाँ पे नोट्स बोल लिखा, वहाँ पे नोट्स लिखाते हैं, यहाँ पे नोट्स लिखाते हैं। नोट्स लिखाते हैं। तो टीचर्स का व्यवहार कैसा आप लोगों के साथ? अच्छा। तो ये थे हमारे साथ, देखिए बच्चों ने कितना अच्छा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। टीचर्स के लिए भी बोल रहे हैं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई कराई जाती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आपके जो बच्चे हैं, आसपास के बच्चे, उन्हें भी शिवांश क्लासेज में अपना एडमिशन दिलाएं। शिवांश क्लासेज का फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पर देखिए बच्चों को जागृत करने के लिए कैसे कार्टून्स बनाए गए हैं, अच्छी सुंदरता से इसको सजाया गया है। आइए हम चलते हैं अब नर्सरी क्लास के बच्चों के पास, कि नर्सरी क्लास के बच्चे हैं वो देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। इन बच्चों को देखिए कैसे छोटी छोटी चेयर्स पे बिठा के यहाँ पढ़ाई की जा रही है। यहाँ पे इनके खेलने के लिए खिलौने भी इन्होंने उपलब्ध करा रखे हैं, ताकि बच्चों को ऐसा महसूस ना हो कि वो घर पे नहीं है। घर जैसा एक माहौल देकर इन छोटे से छोटे नन्हे बच्चों को यहाँ पढ़ाई कराई जा रही है। क्या नाम है बेटा आपका? नाम बताओ। नाम बताओ। नाम बोलो। क्या नाम है आपका? मैंग। मुँह से उंगली डालो। पढ़ते हो क्या आप यहाँ? कैसे होती है पढ़ाई? फिंगर हटाओ। कैसे होती है पढ़ाई? अच्छी होती है? हैं? मैम पढ़ाते हैं ना आपको? कैसे पढ़ाते हैं मैम? अच्छा पढ़ाते हैं? देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? राजपुर। पढ़ाई अच्छी होती है? हैं? मम्मी पापा की याद तो नहीं आती? चलो ठीक है। ये हैं देखिए नर्सरी क्लास के बच्चे। बहुत ही शानदार तरीके से इन बच्चों के लिए सुविधाएं बना रखी है, इनको घर जैसा महसूस होता है। आइए इनके जो टीचर हैं, इन टीचर से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति योगी। कहाँ के रहने वाले हो? जाजपुर लोकल। जाजपुर लोकल। आप कब से पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को? मैं 2 साल से। 2 साल से। आपको अनुभव, कितना अनुभव? 2 साल का सर। पहले कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? ज्ञानदीप में थी। जी। फिर अब वहाँ से यहाँ आ गए, तो आपको बच्चों के साथ कैसा फील होता है? अच्छा लगा सर, अच्छे बच्चे भी अच्छे हैं, पढ़ाई में भी मजा आ रहा है। तो आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो मतलब बच्चों को कैसा फील होता है? वो अपना घर समझते हैं, क्या समझते हैं? हाँ, उस घर जैसा ही माहौल है सर, घर से अलग है लेकिन बहुत बढ़िया माहौल है। तो ये थे हमारे साथ टीचर्स और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। देखिए ये बहुत लंबा ग्राउंड है। बच्चों को यहाँ लंच की सुविधाओं सहित खेलने कूदने के लिए भी एक बहुत बड़ा हॉल बना रखा है। सर्व सुविधा युक्त ये कोचिंग क्लासेज है। यहाँ बच्चों को अपना घर जैसा महसूस होता है। मैंने आपको दिखाया था अभी ऊपर 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th तक की क्लासों का मैंने आपको दिखाया। ये नीचे का फ्लोर है। यहाँ नर्सरी के बच्चे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के बच्चे नीचे पढ़ाई करते हैं। पूरा ग्राउंड सुविधा युक्त है। यहाँ हर प्रकार की सुविधा मिलती है। आवासीय हॉस्टल है। यहाँ पर बच्चों को खाने की सुविधा, पीने के पानी की, ठंडे पानी की व्यवस्थाओं सहित सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं।
शिक्षा जगत की ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट व सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद। तो चलिए, अभी हमने बच्चों से जानकारी लिए, अब हमारे बीच हैं शिवांश क्लासेज के प्रिंसिपल सर। आइए इनसे जानते हैं कि शिवांश क्लासेज जो नया क्लासेज खुला है जहाजपुर में, इसकी क्या योग्यता है और यहाँ कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो ये जो भी राजस्थान सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसको पूरा करता हुआ एकमात्र विद्यालय है अपने जहाजपुर टाउन के अंदर। लोग दूसरे संस्थान वाले उनकी मनमर्जी से कुछ भी करते हैं, लेकिन हमने पूरी गाइडलाइन को फॉलो किया है। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों के लिए है, ये दोनों ही माध्यम के बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं और ये नर्सरी से लेकर 12 तक चल रहा है। बच्चों को क्या क्या सुविधाएं देते हैं आप। सुविधाओं के जैसे उनकी जितनी भी शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पे हमने लागू कर रखी हैं। अच्छी फैकल्टी हमने लगा रखी है जो सारी का वेल क्वालिफाइड है और जो भी उनकी योग्यता के मापदंड है वो सारे पूरा करती है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम कर रखे हैं। सुरक्षा के लिए भवन देखो पूरी तरह से कंप्लीट है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ना तो कोई जर्जर है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, सारी फैसिलिटी यहाँ पे। भीषण गर्मी में बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं बना रखी है। भीषण गर्मी के लिए देखो जहाँ कूलर की जरूरत है हमने वहाँ कूलर सेट कर रखे हैं और वैसे 3 मंजिल बिल्डिंग है तो इतनी गर्मी का असर यहाँ पे है नहीं, फिर भी हमने हमारी व्यवस्था के अकॉर्डिंग सारे कूलर सेट कर रखे हैं। आप चाहो तो जाकर के देख सकते हैं। यह एक आवासीय कोचिंग सेंटर है, तो इनमें बच्चों को आप क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल करा रहे हैं। यहाँ पे जो विद्यालय स्तर की जितनी भी सुविधाएं हैं, अच्छी फैकल्टी हमने दे रखी है। इनके खेल के लिए, इनके सर्वांगीण विकास के लिए खेल की अलग से अतिरिक्त पीरियड दे रखा है। कंप्यूटर से संबंधित हमने यहाँ पे क्लासेज रन कर रखी है। तो जो विद्यालय के अंदर जितनी सारी सुविधाएं वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। बच्चों को लाने ले जाने के लिए क्या क्या साधन उपलब्ध हैं आप। बच्चों को लाने ले जाने के लिए हमने अभी हमारे निजी स्तर पे कुछ साधन लगा रखे हैं और भविष्य के अंदर जैसे संख्या बढ़ती जाएगी फिर हम बसों की व्यवस्था यहाँ पे करवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ कोचिंग क्लासेस के प्रिंसिपल सर। आइए अब हम संचालक सर से भी जानेंगे कि आप कोचिंग क्लासेस को लेकर जो बच्चों की सुविधा है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये जो संस्थान है ये बिल्कुल शिक्षा जगत में नवाचार है और इस क्षेत्र की मूलभूत जो कमियां थी उसको पूरी करने के लिए हमने ये विद्यालय संचालित किया है और आने वाले समय में बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई कमी होगी तो तुरंत उसको पूरा कर देंगे। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट वातावरण, खुला पर्यावरण से पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से बच्चों को हम अच्छा वातावरण दे रहे हैं जिससे बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें और अपना परिवार का, गांव का, देश का और हमारा सबका नाम रोशन करें। इसी उद्देश्य से हमने ये संस्थान यहाँ संचालित। आपके और कितने संस्थान हैं। मेरे वैसे 9 संस्थान और भी चल रहे हैं। देवली में राजस्थान पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी और वेदांता कोचिंग देवली, वेदांता कोचिंग पेचकी बावड़ी, इटुंदा आदर्श विद्या मंदिर, मैं वशिष्ठ गुरुकुल विद्यालय इटुंदा रोड और एमडी क्लासेस धूणी में। यहाँ जो आपने कोचिंग क्लासेस चलाने का जो मानस बनाया वो आपके कैसे आइडिया दिमाग में बैठा है कि यहाँ जहाजपुर में भी चलाया जाए। आइडिया तो इस क्षेत्र में मतलब सही शिक्षा, जो बच्चे आगे जो सर्विस के लिए या आगे जैसे बाहर जा रहे हैं तो उन बच्चों के लिए बहुत दुविधा हो रही है कि बच्चे देवली जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, सीकर जा रहे हैं। इसकी ज़रूरत जो है वो यही पूर्ति करने के लिए हमने ये संस्थान की स्थापना की। आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं। मैं भी 11th 12th क्लास है, बायोलॉजी क्लास है और पिछले 12 सालों से बायोलॉजी की फैकल्टी रहा हूँ। बच्चों को कैसे स्टडी कराते हैं आप। सब बढ़िया स्टडी कराते हैं, एक बार सेवा का मौका दें। अभी पता चला का रिजल्ट तो हम लोग निकालते थे, पहले देवली में निकालते थे, इससे पहले मैंने गुड़गांव दिल्ली पढ़ाया है, नीट पढ़ाया हुआ है और अपने देवली में शर्मा क्लासेज में बायोलॉजी की फैकल्टी रहा हूँ। उसके साथ सबके साथ में पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आइए मेरी क्लास में इंट्रोडक्शन कराता हूँ बच्चों के साथ। ये मेरी कोर्स क्लास है और वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है ये एम्ब्रोसेक के बारे में बता रहे हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में फ्रूट कोश। और मेरी क्लास में भी बच्चा ठीक ठाक है। पहला साल है तो हमारे पास फिर भी 12th बनी हुई है और बच्ची से मिलिए आप, ये 91% की बच्ची। क्या नाम है बेटा आपका। जोर से बोलिए। सुमलता कुमारी मीणा। कहाँ से मतलब पढ़ाई, आप कहाँ से के रहने वाले हो। घाटी का बड़ा। घाटी का बड़ा। पहले कहाँ पढ़ाई करते थे। पहले देवली। देवली। तो फिर देवली छोड़ के यहाँ कैसे आपका मन बना पढ़ाई करने का। क्योंकि यहाँ पे अच्छी फैकल्टी भी है
टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा व्यवहार है उनका आप लोगों के साथ? हाँ। क्या क्या सुविधाएं मिलती है आपको यहाँ पे? किसी भी सुविधाएं हैं। क्या नाम बेटा आपका? जोर से बोलिए। नाम से कुमारी कहाँ के रहने वाले हो आप? घाटी का घाटी का बड़ा। पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? हाई सेकेंडरी तो वहाँ से फिर यहाँ आने का क्या मन, आपका क्या मन हुआ कि आपने यहाँ इस क्लास को ज्वाइन किया? सर वहाँ पे सर है ना, वहाँ पे ये कोई सिलेबस भी नहीं हुआ था और फिर सिलेबस की वजह से मैंने सोचा कि मैं 12th में यहाँ पे। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? देवली। फिर देवली से यहाँ क्या आपका क्या मन हुआ कि आपने यहाँ इन क्लास को ज्वाइन किया? क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? धोड़। पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? देवली। देवली से वापस आप रिटर्न जहाजपुर कैसे पहुँचे? तो सर वहाँ पे जो थे मेरे समझने नहीं बैठती थी, यहाँ पे सर अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए। क्या क्या सुविधाएं मिलती है आपको यहाँ पे? यहाँ पे सर तो सारे अच्छे पढ़ाते हैं और यहाँ से वो वैन भी सब जाती है। तो ये थे हमारे साथ 11th क्लास के बच्चे। ये मेरी क्लास है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। इनके साथ जो भी सुविधाएं रही है बाहर, चाहे देवली में रहो चाहे ऊपर आसपास रहो, वो सारी सुविधाएं हम यहाँ पर इनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन वी आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द नीट DPP एंड ऑल्सो हैविंग एन JEE एडवांस, इस तरह के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो ऑलरेडी ये चीज़ें हम इनको दे रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर हम लोग इनको करवा रहे हैं, है ना। अगर कोई एग्रीकल्चर का बच्चा है तो एग्रीकल्चर के बच्चों को सर 11th 12th के साथ में हम लोग जेट की तैयारी भी करवा रहे हैं, और कोई नीट का बच्चा है तो 11th 12th के साथ साथ हम लोग जो है नीट की तैयारी को करवा रहे हैं। ये तो अच्छा रहा ना सर, अगर 11th में मेरे को अच्छा बच्चा मिलेगा तो आई होप I will accept this condition and I also provide to the NEET level study in the Shivan's classes. Okay sir, thank you. Myself Mahendra Dadich and I am chemistry teacher. आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? Chemistry. तो आपको कैसा महसूस होता है और बच्चों के साथ जो आप पढ़ाई का माहौल रहता है उसमें आप कैसे लीव करते हैं? I am really appreciate to Shivan's classes that they becomes largest education hub in Jahazpur, because in this area we need education schools that provide students in learning arts, chemistry, physics. They can learn better than better by Shivan's classes. सर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे, और कहीं 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ अपने इस क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ से जहाजपुर क्षेत्र से देवली जाने वाले बच्चे आसपास के यहीं के नहीं हैं, पीपलुंद हो गया, पंडेर हो गया, इसके जितने भी गांव यहाँ लगते हैं उन बच्चों के लिए ये संस्थान यहाँ देवली से यहाँ प्रस्थान हुआ है, एक स्टेप यहाँ पे भी रहा है।